हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू RMSD क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर 12 से लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग की मीनिंग क्या होती है। लर्निंग की मीनिंग होती है अधिगम। बेसिकली जो कंसेप्ट है, मीनिंग है लर्निंग का, लर्निंग की विशेषता क्या है, इसके अलावा स्टेजेस कैसे वर्क करता है, कौन से फैक्टर्स है पर्सनल और एनवायरमेंटल के फैक्टर जो लर्न को अफेक्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिससे लर्निंग का पूरा कंसेप्ट पूरा हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं अपने दरवाजे के सामने कुत्ते को बैठा पाता हूँ तो मैं हमेशा डरा धमाका ना करूँ उसे भगा देता हूँ। अब वह मुझे भी जब भी दूर से आते देख लेता तो हमें दरवाजे पर पहुँचने से पहले ही कुत्ता भाग जाता है। यह कुत्ते के अधिगम के किस प्रकार की क्रिया है? कुत्ते की अधिगम के किस प्रकार की क्रिया है? तो कुत्ते के अधिगम के अनुकरण द्वारा सीखने की क्रिया है। अनुकरण द्वारा सीखने की क्रिया, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। और ऑप्शन ए में दिया गया स्किनर। स्किनर कौन है? तो स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत किसने दिया? इस प्रकार के क्वेश्चन अगर है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया। स्किनर ने दिया। ऑप्शन सी बी में दिया गया पावलोव कौन है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पावलोव है। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत कौन है? पावलोव है। और अनुकूलित अनुक्रिया अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव है। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपता अनुबंध सिद्धांत है। समीपता अनुबंध सिद्धांत है। तो समीपता अनुबंध सिद्धांत किसका है? एडविन रे गुथरे का। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। एडविन रे गुथरे, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। और बी में दिया अगर क्वेश्चन गए जिस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत किसने दिया, तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पावलोव ने दिया। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक जो है स्किनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्वर्णन का कार्य करता है। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्वर्णन का कार्य करता है। तो ये कौन सा कार्य करता है? उद्दीपक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक के कारण बिल्ली पर अनुक्रिया करना प्रारंभ की थी और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि को विशेष महत्व दिया था। थॉर्नडाइक ने किस पर विशेष महत्व दिया था? प्रयास एवं त्रुटि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सोपान को आर्यम गैगे कितनी वर्गों में विभाजित करते हैं? अधिगम सोपान को आर्यम गैगे ने 8 वर्गों में विभाजित किया। 8 वर्गों में। तो अधिगम सोपान के आर्यम गैगे 8 वर्ग कौन कौन से हैं? तो 8 वर्ग हैं। पहला हुआ संकेत अधिगम, पहला हुआ संकेत अधिगम, और दूसरा हुआ उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, और तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, और पांचवा है बहुविभेदन, छठा है प्रत्यय, और सातवां है सिद्धांत, और आठवां है समस्या या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अधिगम सोपान के आर्यम गैगे कितने वर्गों में विभाजित किए? 8 वर्गों में। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक नहीं। तो अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कौन थे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत थे वी एफ स्किनर। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में बांटा, क्लासिकी अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन। तो क्लासिकी अनुबंधन में व्यवहार का प्रारंभ वातावरण के द्वारा किया जाता है, जबकि साधनात्मक अनुबंधन में प्राणी पशु वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसका राय अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले सिर्फ 2 कारक होते हैं, क्लासिकी अनुबंधन और साधनात्मक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? कोहलर जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाई बांधना थर्मोडायनामिक्स के किस सिद्धांत संभावित है? टाई बांधना सिद्धांत के किस सिद्धांत पर संभावित है? तो अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आंसर होगा, अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या है? किसी कार्य की पुनरावृत्ति या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंपांजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया था? चिंपांजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया था? चिंपांजी सुल्तान पर कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यम गैगे ने अधिगम सोपान की मुख्य विशेषता क्या है? आर्यम गैगे ने अधिगम सोपान की मुख्य विशेषता क्या है? तो सरल से जटिल की ओर होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक अपने अधिगम के सिद्धांत में स्वयं सिद्ध एवं प्रमेयों का प्रयोग किया? कौन सा मनोवैज्ञानिक? तो कोहलर जो है, कोहलर अपने अधिगम के सिद्धांत में स्वयं सिद्ध एवं प्रमेयों का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? तो भूख का। कोई चीज़ सीखने किस तत्व का होना आवश्यक है? भूख। थर्मोडायनामिक्स ने बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया था कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए, अर्थात सीखने के लिए प्रेरणा का होना जरूरी है, और बिल्ली को भूख की संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना जरूरी है जो पुनर्वलन का कार्य कर सके। इसलिए सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? भूख। और भूख पर किसने अभ्यास का नियम किसने निकाला था? थर्मोडायनामिक्स ने निकाला था। थर्मोडायनामिक्स ने बिल्ली के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्राकृतिक उद्दीपक है। अप्राकृतिक उद्दीपक है, तो अप्राकृतिक उद्दीपक है घंटों की आवाज़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक उद्दीपक है। प्राकृतिक उद्दीपक है, तो प्राकृतिक उद्दीपक है पुनर्वलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पुनर्वलन जो है प्राकृतिक उद्दीपक है। क्वेश्चन है, प्राकृतिक उद्दीपक है, तो प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? भोजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की पाबंदी का ज्ञान होता है। समय की पाबंदी का ज्ञान होता है, तो समय की पाबंदी का ज्ञान होता है अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा। अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा समय की पाबंदी का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाना अधिगम है। साइकिल चलाना अधिगम है, तो साइकिल चलाना अधिगम किससे है? अभ्यास के नियम से। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप मशीन चलाना अधिगम है। टाइप मशीन चलाना अधिगम, टाइप मशीन अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है। अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है, तो अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है पुनर्वलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पुनर्वलन जो है अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो भूल भुलैया टॉलमैन मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता विकास उतना ही अधिक होगा। इसका ये किसका मत है? कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतनी अधिक, यह कथन है कोहलर का। तो इस ऑप्शन में कोहलर नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं। यह कथन किसका है? कोहलर का है, कोहलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? तो स्किनर जो है वो कबूतर प्रयोग किए थे।
स्किनर जो है वो कबूतर पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ये राइट है। और स्किनर का पूरा नाम क्या है? स्किनर का पूरा नाम है B.F. स्किनर। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और स्किनर ने कबूतर के अलावा और किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो स्किनर कबूतर के अलावा चूहे पर प्रयोग किया था। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत स्किनर को कहा जाता है। स्किनर को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये।